वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नया चैप्टर अनुपात तथा समानुपात का प्रारंभ करेंगे। अनुपात तथा समानुपात में पहला क्वेश्चन है ए रेशियो बी में 5:9 का अनुपात है और बी अनुपात सी में 6:11 का अनुपात है। तो इसमें हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। अगर हम इस बी को बराबर कर दें दोनों में तो ए अनुपात बी अनुपात सी मिल जाएगा मेरे को। यहां पर 9 है, यहां पर 6 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आएगा 18, यानी बी हो जाएगा 18। बी 18 हो गया। यहां पर अगर बी को 18 मानेंगे तो इसका जस्ट 3 गुना लिखा है तो 11 का 3 गुना यानी यहां होगा 33, सी हो जाएगा 33। उसी तरह अगर हम यहां देखेंगे तो इसका 2 गुना लिखा है यानी 5 का 2 गुना 10। ए अनुपात बी अनुपात सी में 10, 18 और 33 का रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 40% अधिक है। ए जो है बी से 40% अधिक है। अगर बी 100 है तो ये 140 होगा, अगर ये 5 है तो ये 7 होगा। आगे कह रहा है बी सी से 20% कम है। बी जो है सी से 20% कम है, यानी कि ये अगर 5 है तो ये होगा 4। यहां पर हम बी बराबर करेंगे, बी का एलसीएम ले लेंगे, बी का एलसीएम आएगा 20। इसका 4 गुना कराया तो 7 का 4 गुना करेंगे 28। इसका 5 गुना कराया तो इसका 5 गुना करेंगे 25। ए बी सी में रेशियो आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,9,12 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। यानी कहने का मतलब 5:9 समानुपात 12, तो चौथा अंक निकालना है यहाँ का। तो इसको करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, जब चतुर्थ अनुपात निकालना होता कह रहा है कि ये इन दोनों में जो रेशियो है वही इन दोनों में रेशियो होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे तो चौथा अनुपात आ जाएगा। यानी कि 9 × 12/5। इसका फार्मूला होता है ए बी सी डी। अगर डी निकालना है तो बी × C/A, बी × C/A इसमें रख देंगे। बी × C/A में रखेंगे तो यहां हो जाएगा 108 और यहां 5 है, 108/5 यानी कि 21.6 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,24 का तृतीय अनुपात निकालना है। इसको भी पीछे वाली तरह ही करेंगे। 18 और 24 का तृतीय अनुपात निकालना है तो कहने का मतलब यही है कि 18:24 समानुपात 24 और यहां की वैल्यू निकालनी है। तो b × C/A कर देंगे, b × C/A कर देंगे, यानी कि 24 × 24/16 कर देंगे, 36 आ जाएगा। यानी तृतीय अनुपात होगा 36। देखिए कैसे करा है, पहला दूसरा दिया है, तृतीय अनुपात पूछा है तो जो पहले और दूसरे में रेशियो होगा वही दूसरे और तीसरे में होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, बी और सी का मल्टीप्लाई बाई ए कर देंगे, 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में व्यक्त करना है। 675 को ए अनुपात बी में 5:4 के अनुपात में व्यक्त करना है। ए 5 है तो बी 4 है, यानी टोटल यहाँ पे 9 है। 9 से भाग करके ए निकालना है तो 5 से गुणा कर देंगे, 375 आ जाएगा। ए आ जाएगा 375। बी निकालेंगे तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो बी आ जाएगा 300। टोटल संख्या दी थी, ए और बी में रेशियो दिया था, हमें ए और बी अलग अलग निकालना था, तो
टोटल 9 हो जाएगा। 675 में 9 से भाग करेंगे 75 इंटू 5 करेंगे तो 375, और अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है 846 को 2 भागों में विभक्त किया गया। 846 रुपए हैं, इसको 2 भागों में व्यक्त करना है मेरे को। कह रहा है कि प्रथम भाग का 1/5 तथा दूसरे भाग का 1/8। प्रथम भाग का 1/5 तथा दूसरे भाग का 1/8, इन दोनों में 3:4 का अनुपात है। ये कह रहा है कि किसी पहले भाग का 1/5 जब निकालते हैं और दूसरे भाग का 1/8 निकालते हैं तो उनके बीच में 3:4 का अनुपात आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब 5 में से 1 भाग निकालते तो यहां 3 आता है, तो पूरा भाग यहां होगा 15। 8 में से 1 भाग 4 है तो पूरा संख्या हो गया 32। यानी यहां पर पूरी संख्या कितनी होगी? 47। 15:32 के अनुपात में होगी। जब इसका 1/5 निकालोगे तो 3 आएगा, जब 1/8 निकालोगे तो 4 आएगा। यानी पूरी संख्या यहां पे होगी 47। और है कितनी? 846। हमारी संख्या की है 18 गुनी। हमारी संख्या की है 18 गुनी, तो 15 का 18 गुना और 32 का 18 गुना कर देंगे। 15 इंटू 18 और यहां पर 32 इंटू 18। 32 इंटू 18 होता है 576, और 15 इंटू 18 करेंगे तो आएगा 270। यानी संख्या होगी 270 और 576। क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। इतने रुपए हैं, जब इसका 1/5 और जब फर्स्ट का 1/5 और सेकंड का 1/8 निकालते हैं तो 3:4 का रेशियो आता है। 3:4 का रेशियो आता है, तो यहां से हमने संख्या में अनुपात बना लिया। 15:32 होगा। टोटल 47 होगा। 47 वाली वैल्यू हमको दी गई है। 15 वाली निकाल देंगे और 32 वाली निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी गई। यानी पहले 9 कर्मचारी थे तो बाद अब कितने आ रहे हैं? 8 कम करी गई है। तथा उनकी दैनिक मजदूरी 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी गई। यानी पहले उनको 14 रुपए वेतन मिल रहा था, अब उन्हें मिल रहा है 15 रुपए का वेतन। तो कुल दैनिक बिल में अनुपात में आई कमी या वृद्धि बतानी है हमें। वृद्धि में अनुपात बताना है हमें। इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो बस काट लो इसे। इक्कीस अनुपात 20, ये होगा इनका अनुपात। संख्या में 9-8 हो गया, वेतन में 14 से 15 हो गया है। दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया और यहां पे रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी के 42 लीटर मिक्सचर में, दूध और पानी का 42 लीटर मिक्सचर है जिसमें दूध है और पानी है। 5:2 का अनुपात है दूध और पानी में। 5:2 का अनुपात है। इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया गया तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। टोटल मिक्सचर है हमारा 7 और यहां 42। हमारी वैल्यू का कितना गुना है? 6 गुना है। तो यहां पर भी इनका 6 गुना कर देंगे। यहां पर 30 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 12। ठीक है। अब 3 लीटर पानी डाला गया है, यानी यहां हो गया 15, यहां हो गया अभी भी 30 होगा। काट देंगे, 2:1 का अनुपात होगा दूध और पानी में। टोटल मिक्सचर था 42 लीटर का, दूध और पानी में 5:2 का अनुपात था, यानी टोटल यहां 7। हमारी वैल्यू का 6 गुना है तो यहां पर भी 6 गुना कर दिया। 3 लीटर पानी डाला जा रहा था, 3 लीटर पानी डाल दिया, दोनों में रेशियो निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 20 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 3:1 का अनुपात है। 20 लीटर का मिक्सचर है, इसमें दूध और पानी का 3:1 का अनुपात है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए? इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए कि अब दूध और पानी में 4:1 का रेशियो हो जाए। यानी पानी जितना पहले था, पानी अभी भी उतना ही रहना चाहिए। तो देखते हैं
यहाँ पर टोटल है 20, यहाँ पर हमारा है 4, हमारी वैल्यू का 5 गुना है। यहाँ फिक्स है पानी, तो पानी यहाँ पर भी 5 था तो यहाँ पर भी 5 ही होगा। और कह रहा है यहाँ पर 4 1 का रेशियो हो गया, यानी 1 वाली वैल्यू 4 दी गई है, तो 5 वाली वैल्यू हो जाएगी 20। यहाँ पर 15 थी, यहाँ पर 20 हो गई, कितनी बढ़ गई? 5 बढ़ गई, यानी 5 लीटर दूध और डाल दिया गया होगा उसमें। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, टोटल दूध और पानी का 20 लीटर का मिक्सचर था, उसमें 3:1 का अनुपात था, उसमें कुछ दूध डाला गया है, उसके बाद 4:1 का अनुपात हो गया, हमें दूध की मात्रा निकालनी है। यहाँ पर टोटल मिक्सचर था 4, इनका है 20, हमारी वैल्यू का जस्ट 5 गुना है, तो बस इसका 5 गुना कर देंगे। पानी फिक्स है तो पानी का 5 गुना कर देंगे। पानी का 5 गुना, पानी पहले भी 5 था, अभी भी 5 होगा। पानी 5 है तो टोटल यहाँ मिक्सचर हो जाएगा 25 का, यानी यहाँ हो जाएगा 20 और हो जाएगा पानी हो जाएगा 5। यहाँ पर 20 है और उससे पहले यहाँ पर 3 था, तो यहाँ होगा 15, 15 से 20 हो गया, यानी कि 5 बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनुपाते बी 3:4 है। ए अनुपाते बी 3:4 है। बी अनुपाते सी 8:9 है। बी अनुपाते सी 8:9 है। तो ए और सी में रेशियो निकालना है, ए अनुपाते सी निकालना है हमें। यहां पे बी का एलसीएम लेंगे, आएगा 8, यानी बी होगा 8। इसका 2 गुना हो रहा है, 8 का 2 गुना है, तो यहाँ 3 का 2 गुना 6 करेंगे और यहाँ पर 9 रहेगा। ए बी और सी में रेशियो आ गया, हमें ए और सी का निकालना है। ए और सी में 6:9 का अनुपात, यानी कि 2:3 का अनुपात होगा। ए और सी में 2:3 का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12, 14 और 24 का चतुर्था अनुपात निकालना है। 12, 14 और 24 का चतुर्था अनुपात निकालना है। चतुर्था अनुपात b इंटू सी बटे कर देंगे। 14 इंटू 24 बटे 12, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, यानी होगा 28। चतुर्था अनुपात होगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 750 रुपए हैं, ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपाते बी में 5:2 का अनुपात है। ए अनुपाते बी में 5:2 का अनुपात है। बी तथा सी में 7:13 का अनुपात है। बी अनुपाते सी में 7:13 का अनुपात है। इसमें ए का भाग निकालना है मेरे को, इसका भाग निकालना है मेरे को, ए वाला, ठीक है। यहां पर बी बराबर करना पड़ेगा, बी का एलसीएम आएगा 14, यानी बी होगा 14। बी अगर 14 हो जाएगा, 2 बराबर अगर 14 हो जाएगा तो 5 बराबर 35 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 बराबर 14 तो 13 बराबर 26 हो जाएगा, यानी कि ए बी सी में ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी में ये रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर टोटल हमारा हो जाएगा 70 और यहाँ पर है 750, हमारी वैल्यू का 10 गुना है। तो ए का पूछा गया है, यानी 35 का 10 गुना 350 हो जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी 350। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में, अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में बांटता है। पुत्री को पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग आपस में बराबर हैं। कह रहा है कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, यानी कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग। कभी क्या ऐसा बराबर है तो संख्या को जस्ट
पलट के वही उनके बीच में अनुपात हो जाता है। यानी पुत्री को 2, पत्नी को 4 और पुत्र को 5 रुपए मिल रहे होंगे। हमारे टोटल रुपए मिल रहे हैं 11 और वहां मिल रहे हैं 3,30,000 रुपए। हमारी वैल्यू का 30,000 गुना है। तो बस 2 वाली वैल्यू में निकालनी है, हमें पुत्री की निकालनी है। पुत्री का 30,000 गुना यानी कि 60,000 रुपए। क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए अपनी पुत्र, पत्नी और पुत्री में बांटता है। पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग आपस में बराबर है। यानी कि पुत्री, पत्नी और पुत्र में रेशियो निकाल लेंगे। यहां से जब बराबर होते हैं तो संख्या जस्ट पलट जाती है। और अगर यहां पर बोलता कि यहां पर कोई संख्या के अनुपात दिए गए होते तो वहां पर कंडीशन अलग होती। यहां पर बराबर बोला है तो वहां पर इनका रेशियो जस्ट पलट जाएगा संख्या। ठीक है, यहां पर टोटल आया 11 और हमारी वैल्यू का 30,000 गुना है। तो बस 2 का 30,000 गुना कर देंगे, पुत्री आ जाएगी 60,000 की। अगर यहां पर पत्नी का निकालते तो इसका 30,000 गुना कर देते, अगर पुत्र का निकालते तो इसका 30,000 गुना कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है। 3:5:7 के अनुपात में ए बी सी में बांटा जाता है। सी का भाग ए के भाग से 1,600 रुपए अधिक है। सी का भाग जो है ए के भाग से 1,600 रुपए अधिक है। हमारा 4 भाग अधिक है और उनका है 16 भाग अधिक। हमारी वैल्यू का जस्ट 400 गुना है। हमारी वैल्यू का 400 गुना है। हमारा 4 है, उनका 1,600 है। वैल्यू का 4 गुना है, 400 गुना है। तो पूछा क्या है, बी का भाग। वैल्यू का 400 गुना है तो बी है 5 का 400 गुना करेंगे 2,000। क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। किसी धन को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है। सी का जो भाग है ए के भाग से 1,600 रुपए अधिक है। यानी कि यहां पर हमारा 4 अधिक है और उनका 1,600 अधिक है। हमारी वैल्यू का 400 गुना है। तो ए का पूछेंगे तो इसका 400 गुना, बी का पूछेंगे तो इसका 400 गुना और सी का पूछेंगे तो इसका भी 400 गुना। हमसे पूछा है बी का 400 गुना करेंगे 2,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी खर्च बचत 26:3 के अनुपात में है। खर्च बचत 26:3 के अनुपात में है। यदि उसकी मासिक आय 14500 तो उसका मासिक बचत बतानी है। हमें उसकी मासिक सेविंग बतानी है। यहां पर टोटल है 29, वहां पर है 14500 यानी 14,500। हमारी वैल्यू का जस्ट 500 गुना है। हमारी वैल्यू का 500 गुना है। हमें बचत बतानी है। बचत का ही 500 गुना कर देंगे यानी बचत हो जाएगी उसकी 1,500 रुपए। क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं। एक व्यक्ति की आय 14,500 है, उसका खर्च 26 तथा बचत में 3 का रेशियो है। खर्च 26 होगा, बचत 3 होगी यानी 26:3 का अनुपात है। यानी यहां पर टोटल खर्च और बचत अगर जोड़ देंगे तो उसकी इनकम आ जाएगी ना। कोई व्यक्ति की इनकम है, अगर खर्च उससे हटा देंगे तो उसकी बचत आ जाएगी। अगर खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो उसकी इनकम आ जाएगी। तो जस्ट खर्च और बचत को जोड़ दिया, 29 उसकी इनकम आ गई। हमारी इनकम 29 आ रही है, जबकि दी कितनी गई है 14,500। तो हमारी वैल्यू का 500 गुना है। तो बस बचत बतानी है तो बचत का 500 गुना कर देंगे यानी 1,500 बचत आ जाएगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1470 रुपए का धन एबीसी में वितरित किया जाता है। 1470 रुपए का धन है एबीसी में वितरित किया जाता है। यदि प्रत्येक के भाग में 50 कम कर दें
यदि प्रत्येक के भाग में 50 50 50 कम कर दें तो उनका अनुपात 1:3:2 का अनुपात हो जाता है। तो सी का धन बताना है, हमें इसका धन बताना है। अगर सब में 50 50 कम कर दे तो ये अनुपात हो जाता है। अगर 50 50 कम करेंगे तो ये अनुपात हो जाता है, और 50 50 50 यानी 150 कम करेंगे तो यहां पर भी हम 150 कम कर देते हैं। 150 कम करेंगे तो 1320 हो जाएगा। हमारा 1320 हो गया, उनका टोटल है 6। हमारी वैल्यू का 220 गुना है। तो हमसे पूछा गया सी का यहां पर 220 गुना करेंगे तो आएगा 440। सी का 440 जब आया जब 50 कम कर दिया है, यानी सी की एक्चुअल वैल्यू होगी 490। क्वेश्चन रिपीट करता हूं। 1470 रुपए है ए बी सी में वितरित किए जाते हैं। अगर सबसे 50 50 कम कर दें तो हमने टोटल से भी 150 कम कर दिया है, तब इनके बीच में रेशियो 1:3:2 का अनुपात हो जाता है। यानी टोटल यहाँ 6 है और हमारा है 1320। हमारी वैल्यू का जस्ट 220 गुना है, तो बस हमें सी की निकालनी है, तो सी का 220 गुना करके और 50 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतने ही सवाल, बाकी बचे हुए रेस्ट सवाल मैं कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।